आज ऐसे विषय वस्तु आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं जो पूरी दुनिया का गौरव की विषय वस्तु है, लेकिन उसकी जड़ हमारे बिहार है। ठीक, उसकी जड़ कहाँ है? बिहार है। और उसी को जानने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए, तो मेरी डियर, मेरी डियर, धर्म का मतलब जसीम जी उस दिन बहुत अच्छी चीज बता रहे थे। फिर से दोहराएंगे आप, धर्म का क्या मतलब होता है? हाँ, और ऑनलाइन भी जो है, मैं उससे सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा हूं कि धर्म का मतलब बताइए। आप लोग भी धर्म का मतलब जी बताइए। शुक्रिया सर, आपने मुझे धर्म शब्द पर बोलने का मौका दिया। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि धर्म क्या है। धर्म संस्कृत के धीरे धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी अच्छे चीज को धारण करना। इस तरीके से नमक का धर्म होता है नमकीन होना, चीनी का धर्म होता है मीठा होना, दही का धर्म होता है मीठा होना। ठीक उसी तरीके से इंसान का धर्म होता है इंसानियत और मानवता प्रकट करना, एक दूसरे के दुख दर्द में हाथ बटाना, गरीब निशाएं जरूरतमंद लोगों को मदद करना, एक अंधे आदमी को सड़क टपाना, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटा देना। क्योंकि नमक चीनी दही ये निर्जीव पदार्थ होकर के अपना धर्म नहीं बदलता है। मैं मानव प्राणी हूँ, मैं सजीव हूँ, तो मैं अपना धर्म क्यों बदलूँ? इसलिए कि मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म मानवता और इंसानियत है, और इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं। मैं इन्हीं बात को कह के मैं अपनी बात खत्म। बहुत अच्छा चीज जसीम जी ने बताया कि धर्म क्या है नहीं है। इसी कैलकुलेशन पर पहुंचता हूं कि धर्म का मतलब ही होता है अच्छे चीज को धारण करना, अच्छे चीज का अनुसरण करना। वही क्या है? और अब अच्छे चीज क्या होता है माय डियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छे चीज क्या होता है? अच्छे चीज उसे कहते हैं जिससे लोगों का कल्याण हो सके, जिससे लोगों का नुकसान नहीं हो, जिससे लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। वही क्या है? अच्छी चीज है। तो शायद हम लोग धर्म एक ऐसे, ये बहुत ही कम जगह को छेके हुए एक शब्द है, जिस पर अगर वर्णन करना शुरू करें, व्याख्या करना शुरू करें, मंथन करना शुरू करें उस पर, तो शायद कई घंटों क्या, कई दिनों क्या, कई वर्षों तक चलते रहेगा और फिर भी मन नहीं भरेगा बड़े बड़े विद्वान को इस पर चर्चा करने की। उतना दूर नहीं जा रहे हैं, आपने समझ गए। अब अच्छी चीज को लेकर परिभाषित मैंने किया कि अच्छी चीज क्या होता है। अब इसी को लेकर हमारे समाज के बीच, हमारे इस पृथ्वी आतल पर भिन्न भिन्न व्यक्ति, बुद्धिजीवी लोग कहने लगा कि ये अच्छी चीज है, इसको धारण करो। वो कहा नहीं ये अच्छी चीज है, इसको धारण करो। वो कहा नहीं ये अच्छी चीज है, इसको धारण करो। और जो व्यक्ति जो चीज को अच्छा कहा और उसको जब धारण करने लगा, तो उसी व्यक्ति विशेष के नाम पर उस धर्म का क्या हो गया? नामांकन हो गया। समझ में आ गया? अब जैन धर्म उसी तरह से ऋषभ देव है, ऋषभ देव हैं सबसे, इसके प्रथम तीर्थकर हैं इसके मैरियत। 24 को महापुरुष इसमें हुए हैं। जैन धर्म के जो महापुरुष, अर्थात इस धर्म को फैलाने वाला या इस धर्म के कहिए कि अंकुरन करने वाला जो थे, वो कितने आदमी हैं? 24। 24 24 में से सबसे पहला कौन है मैरियत? पहला कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव है ये। तो इन्होंने ही सबसे पहले, वही मैंने कहा, वही मैंने कहा कि ये चीज अच्छा है, ये रास्ता अच्छा है, ये सब चीज को अनुसरण करो, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इससे शांति मिलेगी, इससे सब कुछ होगा। तो उसको जो धारण करने लगा वो क्या कहले? जैनियों कहलाने लगा। वह धर्म क्या कहलाया? समझ में आ गया क्या हुए? जैन धर्म।
अर्थात धर्म को मैंने पहले दिखाया, देखो मैंने बेस से शुरू किया, धर्म क्या है, फिर मैंने धर्म किसे कहते हैं, कैसे बना, ये सब वो भी समझा दिया। अब मैं कहाँ आ गया, अब मैं जैन धर्म पर आ गया, और जिसको अपना लोग को क्या करना है आज, पढ़ना है। ऋषभ स्व कहाँ छे मेरे, हाँ, ऋषभ देव। तो माय डियर, अब हम लोग चलते हैं जैन धर्म की ओर। तो अभी अभी आपने देख लीजिए कितना सुंदर से, बिल्कुल 5 मिनट लिखना दिखना नहीं है, बिल्कुल सुनना है बढ़िया से। जिस तरह से आपने धर्म का ज्ञान किए, उसी तरह से जैन धर्म की पुआ गर्दा गोल धुआं धार उठते हुए, छिलका छुड़ाते हुए आगे बढ़ना है। आइए, इसके मैंने कहा कि 24 इसके महाशुभ चिंतक हुए हैं, अभी भी बहुत शुभ चिंतक है, लेकिन महाशुभ चिंतक उसको कहा गया जो प्रारंभिक शुभ चिंतक हैं, वो 24 थे। उसमें से प्रथम आपने किसको देखे, ऋषभ देव को देखे, और अंतिम को देख लीजिए, पहला और कौन, 24वां कौन है, महावीर है, राइट। अब इस ये जो जैन धर्म है, इसके संस्थापक, अब संस्थापक किसको कहते हैं माय डियर, संस्थापक समझते हैं आप लोग क्या होता है, क्या होता है, मजा आएगा माय डियर जब एक एक चीज को पढ़िएगा आप। संस्थापक सिर्फ स्थापना ही नहीं करना, सिर्फ स्थापना ही, ये तो छोटा सा ज्ञान, कुआं वाला ज्ञान हो गया क्या स्थापना करना, सिर्फ स्थापना ही नहीं करना। मैं एक चीज जसीम बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से जसीम जी। ब्रह्मचर्य सुने होंगे, ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य नहीं मालूम, किसी को मालूम है ब्रह्मचर्य के विषय में, कोई नहीं यार, होना चाहिए मालूम। ब्रह्मचर्य जो हम लोग जानते हैं समान रूप से, ब्रह्मचर्य वो होते हैं जिसको समान रूप से कहते हैं जो शादी विवाह नहीं करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, तब लिखना, मैं बहुत ध्यान दूंगा। लेकिन ब्रह्मचर्य उसे भी कहा जाता है जो जो जैसे कि एक शादी हुआ और वो अपनी पत्नी है या अपना पति है, जो भी है, पति लड़का लड़की दोनों ब्रह्मचर्य हो सकते हैं, तो वो अपने तक सीमित है, तो क्या हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। समझ में आ रहा क्या कहे हमने, उसको एक दूसरे को जानते हैं, तो वो भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। जस्ट उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि संस्थापक जो आप जानते हैं कि किसी चीज का स्थापना करना ही संस्थापक नहीं होता है, बल्कि उस चीज को, उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को फैलाना, पूरा करना ही क्या कहलाता है, संस्थापक। तो महावीर ने क्या किया, स्थापना कैसे, जो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव है तो इसको ना मानेंगे हम, लेकिन इन्होंने सिर्फ पेड़ लगा दिया, लेकिन पानी कौन डाला, उसको बड़ा कौन किया, उसको संरक्षण कौन दिया, उसको पशु और से खाने से कौन बचाया, उसके महत्व को कौन बताया, महावीर। इसलिए जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है माय डियर, महावीर को। 24वें तीर्थकर है, उसको मान लिया गया क्या। अब आपने जैन धर्म के संस्थापक तक जान गए, अब हम लोग चलते हैं, अपने धर्म भी जान गए, इसके स्थापना भी जान गए। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जैन धर्म क्या है, ये क्या कहता है, कुछ तो कहता होगा ना। जैसे इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म भी तो कुछ कह रहा है ना, कुरान के माध्यम से हमको कुछ शिक्षा दे रहे हैं ना कि ये नहीं, ये चीज करो। तो जैन वाला क्या कहता है, जैन धर्म जो है वो क्या कहता है, उसके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते, ठीक। हाँ, हाँ, इसको ऋषभ देव को, हाँ राइट, वही चीज तुम पहले समझा रहे थे, तभी से आप कहाँ थे। अब तो वही बात हो गया, वैसे आपको नहीं कहेंगे। वही बात हो गया। फिर इतना देर से हम चिल्ला रहे हैं कि भैया तुमको समझाने के लिए, हम सोच रहे थे कि क्वेश्चन आप करवे कीजिएगा हमसे, इसलिए मैं इसको पहले ही दिखा रहा था। मैं कहा किसी चीज को स्थापित कर देना ही संस्थापक नहीं कहलाते हैं, बल्कि उसके उद्देश्य को पूरा करने वाले को भी संस्थापक कहा जाता है। तो महावीर ने क्या किया कि जैन धर्म जो था उसके सारे
विचार को, सारे भाव को, सारे उत्सुकता को क्या किया इन्होंने, फैलाया। तो इसलिए संस्थापक किसको मान लिया, महावीर को मान लिया गया। समझ गए? संस्थापक प्रथम नहीं पूछता है, संस्थापक इसी को मान ही लिया गया। अब किसको, महावीर। अब जब कोई बड़े बड़े जब विद्वान सब आएंगे, हो सकता है कि रूढ़िवादी सब, हो सकता है कि इसको काट दे। किसको? वर्तमान परिभाषा के अनुसार से, संस्थापक के परिभाषा के अनुसार से महावीर ही परफेक्ट है। राइट, इतना जान लीजिए। कौन है? महावीर परफेक्ट है। रूढ़िवादी विचारधारा नहीं समझते हैं। पढ़े पढ़े मेरे भी जुबान पर आ गया। रूढ़िवादी होते हैं कि जो बहुत पुराने विचारधारा के लोग, क्या कहा जाता है। इस स्टेज पाने के बाद तो माँ सरस्वती सारा चीज को खोल देता है ना हमको। इससे उतरने के बाद लगता है कि हम भी नथिंग है। लोग को इस पर चढ़ने के बाद गायब हो जाता है, और बाय गॉड कि हमको इस पर आने के बाद शुरू होता है। इस पर चढ़े तो समझिए अब शुरू हो गया, अब सारा ज्ञान का द्वार खुल जाता है यहाँ से। पावर हाउस है। आइए, मैं बात करता था। अब मैं बात बहुत अच्छे मोड़ पर ले जा रहे थे, आप लोग इधर लटका दिया। आपने दो चीज को जाने, धर्म को जाने और जैन धर्म को जाने। अब जैन धर्म क्या है उसको जानने जा रहे हैं। इसका सिद्धांत क्या है, क्या इसमें क्या है नहीं है, वो चीज को जानते हैं। किसका? जैन धर्म के। अरे यार 2 लाइन लिख लेंगे इसमें, तब हम सिद्धांत बताएंगे, तब और मजा आएगा। क्या ये क्या लिखेंगे आप 2 लाइन में? छोटका परिचय, परिचय, संक्षिप्त परिचय। कौन चीज? संक्षिप्त परिचय। किसका? जैन धर्म का। देखिए जैन धर्म के कौन चीज, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर कौन? ऋषभदेव। ऋषभदेव हैं, जबकि संस्थापक, संस्थापक 24वें, 24वें तीर्थकर इसको महावीर को माना जाता है। इस धर्म में इस धर्म में कर्म, कर्म को जीवन का आधार माना गया है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है डियर, छोटा सा परिचय में। बढ़े आगे? इतना लिख भी लिए आपने? लिख लिए? मैं, हम लोग जैन धर्म के विषय में बिल्कुल ही निचोड़ हुआ पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ से कोई भी कंपटीशन इस तरह से मैंने इसको डिजाइन करूंगा, अभी कोई भी कंपटीशन क्यों नहीं हो, उसको जो औकात होगा क्वेश्चन पूछने का, घूर फिर के इसी माना पड़ेगा कि इसी डिजाइन में आना पड़ेगा। हो गया? चल, अब हम नेक्स्ट एक पेज ले लेते हैं पहले, और नेक्स्ट पेज पर आपको जैन धर्म के सिद्धांत बताने जा रहे हैं कि उसका क्या सोच है,
वो क्या चाहते हैं, वो का क्या ध्येय है। जैसे इस्लाम धर्म की जो आपने देखे थे उसका क्या सोच है, अगर आपको निचोड़ पूछा जाए कि तो इस्लाम धर्म का क्या सोच है, नसीम जी 1 से 2 लाइन में जवाब दीजिएगा। राइट, बहुत अच्छा। और ये होगा, फैलेगा कैसे, ये फैलेगा कैसे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए हैं कि ये कीजिए, वो कीजिए, फलना कीजिए, चिलना कीजिए। अब चलते हैं हम लोग जैन धर्म के सिद्धांत। मेरे साथी आप लोग कॉपी में पहले ही लिख लेंगे ऊपरे में, जैन धर्म के सिद्धांत। नहीं तो उस टाइम लिखाने लगते हैं तो पिछुआ जाते हैं कि हाँ हो, बहुत अच्छा चीज है, बीच में बताएंगे, तब तक चलते हैं इसमें, कुछ राज रहने दीजिए तब तक है। आइए, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ गए हैं थोड़ा सा, इसको भी वहां तक पहुंच, क्या लिखे हम लोग, जैन धर्म के सिद्धांत, अर्थात जैन धर्म का जो है क्या सोच था। मैंने अभी भी बातों ही बात में एक आंशिक रूप से उसमें दे दिए थे, आपने देखे नहीं, मैंने दिया था यहाँ पर। इस धर्म में कर्म को जीवन का आधार माना गया है, कर्म को, अर्थात जैन धर्म में किसको माना गया, कर्म को। कहा कि कहा कि आत्मा शाश्वत है, माना आत्मा का विनाश नहीं होता है, एक में से निकलकर दूसरे में वो चले जाते हैं, और दूसरे में जब चले जाते हैं वो, तो किस में जाएंगे, किस में जाएंगे, इसमें से निकल के किस में जाएंगे, कुत्ता से निकल के किस में जाएंगे, बिल्ली में कि नरिया में कि मानव में कि राजा में, मानव को कई तरह के घोड़ा में कि हाथी में, किस में, वो कौन डिसाइड करेगा, कर्म। कि जिस तरह का कर्म करेगा उसी तरह के आत्मा निकल के दूसरा में जाएगा, पहला बात का। अब इन्होंने सारा सोल्यूशन भी दिया, मैथ के जैसे सोल्यूशन दिया मेरी, बिल्कुल ये बात सिर्फ कहा, अब इसके पीछे उन्होंने और चीज कहा कि कर्म कैसा करना चाहिए। फिर उन्होंने एक चीज पर मोड़ लिया कि ये जो इधर से उधर जो कर्म के आधार पर जो जन्म लेते हैं, क्या इनसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो बोला हाँ, ये अमर है, दूसरे जीव में जन्म लेते नाश्वर है, कभी भी ये शाश्वत है, मतलब कभी भी ये समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ईश्वर अर्थात इस जन्म मरण से छुटकारा भी पाया जा सकता है, एक जगह अस्थिर भी रहा जा सकता है, उसके लिए भी कुछ कहा है उन्होंने, वो चीज बताएंगे। पहले तो इस जैन धर्म का क्या लिख दीजिए, सिद्धांत। सिद्धांत में क्या आएगा, यही कि ईश्वर शाश्वत है, और जीवन का जो आधार है वो क्या है, कर्म है। जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से उसको अगले जन्म में किसी चीज में जन्म होगा, या फिर सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, इस जन्म नहीं अगले जन्म में। लिखिए, देखिए जैन धर्म का सिद्धांत कर्म पर जोर देता है। इसके अनुसार आत्मा क्या है, शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, और कर्म ही और कर्म ही कर्म ही जीवन की गति और भविष्य का निर्धारण
करती है। जैन धर्म का सिद्धांत कर्म पर जोर देता है। आत्मा शाश्वत है और कर्म ही जीवन की गति और भविष्य का निर्धारण करती है। ये यहाँ पर लिख दिए ना इसका सिद्धांत, नहीं लिखे आप लोग, लिख लिए ना, जोर देती है। अब आ जाओ मेरे डियर, ये तो हो गया। अब इस सिद्धांत था, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। वो क्या बढ़ते हैं? मोक्ष प्राप्ति। इसका, इस धर्म का वैसे सभी धर्म में क्या होता है जानते हैं? अगर पूछा जाए सबसे, सबों को है कि दो गो चीज, या तो कहता है कि स्वर्ग कैसे प्राप्त कर ले हम, या फिर ईश्वर के सेवा में कैसे हम पहुंच जाए। ये दो गो चीज सबके मन में रहता है। पूजा पाठ इत्यादि इसीलिए लोग करते हैं मुख्य रूप से, कि मरने के बाद हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, ईश्वर के सेवा में चले जाएं, या स्वर्ग प्राप्त कर लें। अब आइए, तो इन्होंने उसी को दूसरा रूप में कहा, मोक्ष की प्राप्ति। किस पर जोर दिया इन्होंने? मोक्ष की प्राप्ति। जहां हम लोग में जानते हैं कि ईश्वर के सेवा में स्वर्ग की प्राप्ति, तो इन्होंने क्या कहा? मोक्ष की प्राप्ति, उसी को दूसरा भाषा में। ये मेडियर, इसका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मोक्ष की प्राप्ति। ये इसका तरह से आधार है, इसी पर एक कर रहा है, मोक्ष की प्राप्ति। हेलो जी, प्रणाम। हाँ ओ तऽ छै, पढ़ै छै। वो तो 20 मिनट के बाद जेते, क्लास चल रहा है पूरा एकदम जोर शोर से। ठीक ठीक ठीक। हाँ यार, इससे बढ़ के और स्टूडेंट और टीचर का क्या हो सकता है? दोनों के लिए यही सबसे बड़ा चीज है। कोनो सारा करोड़ों टका नुकसान क्यों नहीं हो जाए उधर है? ये बहुत बड़ा चीज है। आइए, मैं बात कर रहा था कि मोक्ष की प्राप्ति, ये सबसे बड़ा चीज है। किसका? इसी के लिए, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही जैन धर्म, वैसे सब में जो स्वर्ग की प्राप्ति कहते हैं, ईश्वर की सेवा में जाना चाहते हैं, इस जन्म मरण कष्ट इत्यादि से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसी को एक शब्द में समझ दिया कि मोक्ष की प्राप्ति। अब जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या क्या कहा है, उसी पर बात करें। ये सबसे बड़ी चीज है कि समझिए, जीवन के अंतिम जो इच्छा होती है उसी को पूरा करने के लिए, माय डियर, इन्होंने सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष कैसे मिलेगी, इसके लिए इन्होंने 3 गो सिद्धांत दिया, और उन तीनों सिद्धांत को संक्षेप में क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा। जी, त्रिरत्न कहा जाता है। 3 सिद्धांत दिया, उसी को क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। ये त्रिरत्न बहुत, हाँ, बहुमूल्य हो गया। त्रिरत्न, इन्होंने 3 गो चीज बताया, जिसको क्या कहा गया? त्रिरत्न। अब वो त्रिरत्न कौन कौन है वो देख लेते हैं हम लोग। इसका त्रिरत्न जो है वो कौन कौन? तो त्रिरत्न है मेरे डियर, सबसे पहला है सम्यक दर्शन। क्या है बताएंगे हम अभी, क्या है नहीं है, फिर इसको करके फिर लिखाएंगे, जैसे उसमें लिखा है ना, इसी तरह से सम्यक दर्शन। दर्शन, सम्यक दर्शन। उसके बाद है सम्यक ज्ञान। क्या है? सम्यक ज्ञान। और सम्यक, वही दृष्टि या आचरण, जो भी कहिए, दोनों चीज हो गया। दृष्टि भी दे सकते हैं आप, सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न 3 चीज इन्होंने बताया, ताकि इसके आधार पर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, जीवन मरण से छुटकारा पा सकते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, ईश्वर की सेवा में जाना चाहते हैं, इस दुनिया के कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये 3 गो चीज कीजिए। सम्यक दर्शन,
सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान। हो गया। अब सुन, चलिए एक बार, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन का तात्पर्य माय डियर, इन्होंने कहा है कि जैन धर्म अर्थात जैन धर्म के संस्थापक जो महावीर ने उपदेश दिया है उसको आप स्वीकार कीजिए और उसके अनुसार से आप जीवन के गाड़ी को आगे बढ़ाइए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद क्या कहा? सम्यक ज्ञान। कहा कि सम्यक ज्ञान, ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाए, ऐसा ज्ञान जिससे दूसरों का लाभ हो, उसको क्या कहा जाता है? सम्यक ज्ञान। अर्थात हमने आज डाइन वाला ज्ञान ले लिए और डाइन से हमने क्या किया? किसी को, बच्चे को कर दिए थोड़ा देर के लिए, तो वो ज्ञान मेरा क्या हो गया? सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। अगर हमने पढ़ लिख लिए बढ़िया से और गाँव में एक ट्यूशन खोल दिए, बच्चे को अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, बुरी बात से छुटकारा दिला रहे हैं, तो वो ज्ञान मेरा क्या कहलाएगा? सम्यक। तो कहा जिस ज्ञान में संदेह नहीं, कष्ट नहीं, वो ज्ञान क्या है आपका? ये ज्ञान लीजिए। और सम्यक आचरण, माय डियर, सम्यक आचरण अर्थात आपकी आचरण, आपकी व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, इस व्यवहार को सम्यक आचरण कहेंगे। इसके लिए इन्होंने 5 को आधार बताया। ये 5 चीज पर चलकर आपको, जब 5 चीज पर चलने लगेगा तो आपका आचरण क्या माना जाएगा? सम्यक। फिर से ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको। कि इन्होंने कहा कि सम्यक आचरण लायक कहलाने के लिए, सम्यक आचरण अपने आप में समाहित करने के लिए 5 को चीज को मानना पड़ेगा, 5 को चीज को मानना पड़ेगा। और उस 5 को नियम जो मानना पड़ेगा उसको कहा जाता है माय डियर, जैन धर्म में 5 महाव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 महाव्रत, जो बहुत वैल्यूएबल चीज है। कहां से कहां तक गए हम लोग? अब क्या? 5 महाव्रत, ये माय डियर, ये कहां से आ गए? ये आचरण से, सम्यक सम्यक आचरण से। इसके लिए 5 को महाव्रत मानना पड़ेगा। और आज मेरे पास 20 मिनट टाइम है, अगर आप चाहें तो आप 5 को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले त्रिरत्न को लिख लीजिए, फिर इस पर आएंगे 5 महाव्रत बता देंगे हम आपको, दिखाते भी जाते हैं। कि मजा आ रहा है ना? तब बढ़िया से चलिए, हाँ चलिए देखिए मोक्ष की प्राप्ति, देखिए रह दीजिए। देखिए देखिए जैन धर्म, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति अर्थात जन्म और मरण, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति अर्थात जन्म और मरण, जन्म और मृत्यु भी दे सकते हैं, मरण अच्छे लगता है, जन्म और मरण से, जन्म और मरण से छुटकारा पाकर, छुटकारा पाना दीजिएगा तो हटिए, छुटकारा पाने पाने के लिए 3 नियम, 3 नियम, 3 नियम का पालन करना आवश्यक बताया है। 3 नियम का पालन करना क्या बताया है? आवश्यक बताया है, आवश्यक बताया है। जिसे जिसे त्रिरत्न कहा जाता है, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है।
इसे त्रिरत्न कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम दे दिए। अब कॉपी के बीच में लिखिए त्रिरत्न। कॉपी में बनना चाहिए ना आपको, कि कहाँ लिखे? कॉपी के बीच में त्रिरत्न। इसी तरह से घेरिए त्रिरत्न को। अब इससे क्वेश्चन यहां से बन जाता है। इसमें से एगो दे देगा सम्यक दर्शन, और अदर चीज देगा। त्रिरत्न का कौन एगो भाग है, कौन त्रिरत्न है? देखिए त्रिरत्न, और त्रिरत्न दे के ये तीनों लिख दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। लिख दिए। जैन है, जैन धर्म को जो माना वो क्या कहलाता है? चलिए, हम लोग बात कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, अभी ये लिख दिए ना। सम्यक दर्शन देके तो पहले डैश दीजिए ना आप श्रीमान। इनको लिख लिए ना। अब सम्यक दर्शन देके तो लिखिए ना, तब ना पांच महाभारत। वो तो हम बता दिए ना कहाँ से आया। हम जोड़ के बताते हैं ना, यहाँ से वहां, वहां से वहां कैसे पहुंचा। सम्यक दर्शन, डैश दीजिए। सही विश्वास और श्रद्धा, सही विश्वास और श्रद्धा, सही विश्वास और श्रद्धा, श्रद्धा दो दो सुनजुआ का। सही विश्वास और श्रद्धा, इसके इसके सॉरी, लिखे मैं एक बार। श्रद्धा, सही विश्वास और श्रद्धा, पूर्ण विराम, अर्थात दीजिए। इसके मत दीजिएगा, क्या दीजिएगा? अर्थात। तीर्थकरों के, तीर्थकरों के, वही तीर्थकर कौन है मेडिया? इसको तीर्थकर कहा गया है जैन धर्म के महापुरुषों को, महाअनुयायियों को। जैसे महावीर भी क्या है? तीर्थकर है। जैन धर्म के तीर्थकरों के, तीर्थकरों के उपदेशों और और जैन और जैन धर्म के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखना, दृढ़ विश्वास रखना, दृढ़ विश्वास रखना। और आज ये वीडियो हम उस पर भी डालेंगे, ठीक ना? आपका है ना उसमें सब कुछ देंगे उस पर, एसएसपी पर। एक बार माइडियर पढ़ो तो, पढ़ो क्या लिखे। करना, रखना, रखना। समझ में आ गया सम्यक दर्शन का क्या मतलब होता है? सम्यक दर्शन इस जैन धर्म के अनुसार से सम्यक दर्शन। बिल्कुल वो जो कह रहा है 100% सही है। तब आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा, आगे बताया। और हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आइए नेक्स्ट कौन? सम्यक ज्ञान। देखिए सम्यक ज्ञान, वैसा ज्ञान जो संदेह रहित हो। संदेह रहित मतलब समझ लो, जो संदेह रहित हो। रहित मतलब मैरियर हो गया क्या? उसमें नहीं, उसमें नहीं। जो रहित हो, खत्म। उसका अर्थ ही वही हो गया। उसके बाद सम्यक आचरण।
वैसा आचरण जिससे किसी भी जीव जंतु को मेरी वैसा आचरण जो ठीक है वो भी आगे ठीक है था, इस संक्षेप में जो किसी भी जीव जंतु को पीड़ा नहीं दे, है समझ में? तो किसी भी जीव जंतु को पीड़ा नहीं दे। पूर्ण विराम। इसके लिए जैन धर्म में 5 आचरण को, इसके लिए जैन धर्म में 5 आचरण को पालन करने की, धारण करने दीजिए, पालन नहीं, 5 आचरण को धारण करने की बात कही गई है। समझला? 5 को आचरण का धारण करने की बात कही गई, 5 आचरण की बात को धारण करने की बात कही गई है। क्या हो रहा है यार, लाइन का कट कुट करा इतना हो क्या रे भैया? हेलो हेलो। 5 आचरण के धारण करने की बात कही गई है, जिसे 5 महावर्त कहा जाता है। आगे उस पर अब हम लोग 5 महावर्त कहा जाता है। जिसे 5 महावर्त कहा जाता है। कहा जाता हो गया। अब कॉपी के बीच में क्या लिखना है? 5 महावर्त। आगे वहां से लिंक जुड़ गया ना। 5 महावर्त कॉपी के बीच में लिखेंगे। बिल्कुल माय डियर, मैं 5 को महावर्त बताऊंगा आपको, पहले लिख लीजिए। सबसे पहले अहिंसा, और उसके बाद सत्य, और उसके बाद अस्त्य, और नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। मैंने अभी भी बात किया था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और 5वां है मैंने अपरिग्रह। ये माय डियर आपके 5 क्या है? महावर्त। और मालूम है इससे क्या बनेगा? ये जब 5 चीज का धारण कर लेंगे तो आप क्या बनेंगे? सम्यक आचरण वाले व्यक्ति बन, और सम्यक आचरण वाले जब बन जाएंगे तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात ईश्वर इस दुनिया के कष्ट काया से सबसे छुटकारा मिलेगा। शायद लिख लिए। बोले अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि मन वचन क्रम किसी भी चीज से किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना, अर्थात हत्या नहीं करना क्या कहलाते हैं? सिर्फ हत्या ही नहीं करना नहीं, आपके मन से, काम से, बात से किसी को भी किसी भी तरह की नुकसान नहीं होना,
उसी को क्या कहा जाता है? हिंसा। या फिर कहिए और थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं, आपके मन वचन कर्म से, कर्म से जानबूझकर किसी को अगर पीड़ा नहीं पहुंचता है तो क्या, अनजान में तो हो सकता है, लेकिन जानबूझकर अगर पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं तो वही क्या हो गया? अहिंसक। या फिर किसी जीव जंतु को हत्या नहीं करना, वो भी शामिल होता है, उसको मारना नहीं, ये भी अहिंसक। तो अहिंसा तो एक मैंने सीधा कह दिया, हम लोग जो कुआं वाले बात है, कुआं में रह के क्या करेंगे कि हिंसा नहीं करना क्या कहलाते हैं? अहिंसा। लेकिन मैंने उसको, उसके क्षेत्र को थोड़ा व्यापक किया कि आपके मन वचन क्रम से जानबूझकर अगर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचता है तो यह नीति भी आपका क्या कहलाएगा? अहिंसा, अहिंसक नीति कहलाएगा। शायद समझ में आ गया, कहा कि ऐसा होना चाहिए आप। उसके बाद सत्य, सत्य, सतत सदैव सत्य बोलना, सदैव सत्य बोलना। ये झूठ जो बोलते हैं आप लोग, सुनो झूठी, सुबह में कल के की से झूठे बोल गए, झूठ बोल गए। तो मेरे सदैव क्या है? सत्य बोलना। और मेरे सदैव सत्य बोलना, एक चीज और महावीर जी ने कहा है कि सत्य क्या है, अपना लोग कहिए तो एक बार मंथन कीजिए तो सत्य क्या है? सदैव क्या बोले? सत्य बोलना। तो सत्य किसको कहते हैं? सत्य बोलना सत्य किसको कहते हैं? सच बोलना सत्य कहलाता है? क्या हो? हम्म, सच बोलना ही सत्य नहीं है। अगर आपके एक झूठ बोलने से अगर 100 आदमी का जान बच रहा है तो वह झूठ सत्य है। तो कैसे सत्य बोलना सत्य हो गया? नसीम जी वहां तो झूठ बोले ना, इसलिए इसको नोट कीजिएगा और हो सके तो कहीं कहीं पर लिखवाइएगा ये शब्द को। बड़ी मतलब कि थिंक के बाद मैंने इस शब्द को लाया हूं और ये बिल्कुल उपज है, ठीक ना, सत्य का मैंने दिया हूं। अच्छा लगे तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा। सत्य वही है, अरे बहुत सोच है, सत्य वही है, देखिएगा तब ना, सत्य वही है, सत्य वही है जो हितकर और प्रिय हो, हितकर और क्या हो? प्रिय हो। प्रिय हो, ये माय डियर मैंने किसका दिया? किसके विषय में कह दिया? सत्य के विषय में कह दिया। कहा कि अच्छा लगे इस शब्द को प्रचार प्रसार कीजिए। सत्य वही है जो हितकर और प्रिय हो। हितकर, किसी के हित में अगर बोल रहे हैं वो क्या हो गया? सत्य। सिर्फ सत्य बोलना ही सत्य नहीं हो गया, तो ये कहा ये होनी चाहिए। उसके बाद क्या? अस्ते। अस्ते मतलब होता है मेरे कि एक तरह से किसी के मालिक से उसको अलग नहीं करना अलीगल ढंग से, अर्थात चोरी नहीं करना, क्या कहलाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ज्ञान की बात थी, इसकी व्यापकता की ओर जाता हूं। हम लोग सीधा कहते हैं चोरी नहीं करना। चोरी मतलब क्या? झोरा झंडी टका पैसा मोबाइल तोबाइल इत्यादि चोरी नहीं करना। लेकिन इसमें कह रहा है कि ज्ञान को भी असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से प्राप्त करना भी, अर्थात आपने गुरु जी का यहाँ देखना है, एक फिक्स देखना है थोड़ा देर के लिए, और आपने किसी तरह से चोला बदल के या बलों से झूठों से कोनो कार्ड लेके, बड़का बड़का संस्थान में होती है, आके बैठ के पढ़ लिए बिना अलीगल ढंग से, तो वो भी क्या है? वो भी चोरी है, याद रखिएगा। वो भी इसी के, अब कहिएगा हम तो ज्ञान है ना प्राप्त करे छे। कितना लोग कहता है खाने वाला पर नहीं लगता है, तो भैया खाने वाला पर क्यों नहीं लगेगा? तो आइए, अब ये कहा ये भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहा? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब
अपरिग्रह का मतलब हुआ मेडिया कि आवश्यकता से अधिक किसी चीज को ग्रहण नहीं करना। आवश्यकता से अधिक, अब आवश्यकता क्या है वो देख लीजिए। जैसे बाबा जी कोई है, संत कोई है, तो उसको किस चीज की आवश्यकता है? एक कपड़ा और एक खाना, इसके अलावा उसको कुछ चाहिए? तो वो ठीक है। अगर उसको लगे कि नहीं हम बड़का कोठा बनाएंगे, हम मोटरसाइकिल पर चढ़ेंगे, तो क्या हो गया? अर्थात अपरिग्रह मतलब ज्यादा संपत्ति इत्यादि को क्या करना? त्यागना। और इतना ही इच्छा रखना जिससे आपको कपड़ा मिल जाए या जो आवश्यक जरूरत है। अब मान लीजिए 5 गो लड़का है, आपको बाल बच्चा है, तो उन 5 बाल बच्चा इतना हो जाए कि 5 बाल बच्चा बढ़िया से खा पी ले, कपड़ा लेता ले ले, पढ़ लिख ले। लेकिन इसके अलावा जो आप धन अर्जन कर रहे हैं, दारू बेच के जो बड़का बड़का दे रहे हैं, क्यों? वो गलत हो गया। तो मिनिमम आवश्यकता को के अलावा को क्या कहते हैं? त्याग दीजिए, उसकी इच्छा मत रखिए। और एक आ गया कौन? मैंने अभी भी कहा था ब्रह्मचर्य के विषय में, शायद भूल गए थे। विवाह नहीं करना, अर्थात यौन इच्छा को बिल्कुल त्याग देना, क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। और मैंने दूसरा भी चीज कहा था अभी भी, कि सिर्फ विवाह नहीं करना, यौन इच्छा को बिल्कुल त्याग देना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। मैंने कहा था कि जिसका शादीग्रस्त जीवन में ये मुनि महात्मा के लिए तो बात ये है, मुनि महात्मा के लिए 100% है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखा है। गृहस्थ लोग जो हैं वो कैसे करेंगे? फिर जब सब इसी तरह से कर लेंगे तो फिर सृष्टि कैसे रहेगा? जसीम जी ध्यान दो, गलत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य नियम को कहा पालन करना। कौन ने चाहेगा कि हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, ईश्वर के पास जाएंगे, तो सब इसको नियम को पालन करेगा, तो सब ब्रह्मचर्य बन जाएगा, तो फिर सृष्टि तनाश तो होगा कैसे? थोड़ा देर गए 100 मान लीजिए कि 100% इसकी बात सब मान लिया, तो फिर कैसे होगा? बाल बच्चा कैसे होगा? तो इन्होंने जोड़ा कि ब्रह्मचर्य ये भी है मुनि महात्मा के लिए, और गृहस्थ जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए भी ब्रह्मचर्य है। जो अपने से माने कि एक दूसरे को जानते हैं, पति पत्नी को और पत्नी पति को, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं करते हैं, तो क्या क्या हो गया वो? ये बहुत मार्मिक बात है। क्या कुछ कह रहे थे आप? हाँ 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 हाँ, बस बस ब्रह्मचर्य हो गया। कहने का तात्पर्य कि जितने उसके अलावा दूसरी जितनी भी लड़कियां महिलाएं हैं, उसको एक अलग नजर से देखना। हाँ, क्या कहे आप? तो हो सकता है कि वो ये दूसरा ब्रह्मचर्य का रूल अपनाती होगी, शादी तो की होगी, तो ब्रह्मचर्य है। तो पहला ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य पहला जो बिल्कुल ही यौन इच्छाओं को त्याग चुके हैं, वो मुनि महात्मा लोग करते हैं। दूसरा मैंने कहा गृहस्थी जीवन में नहीं होगा, तो मान लीजिए 100% जैन धर्म को हम मान लेते हैं, तो फिर सृष्टि रहेगा कैसे? इसलिए ना ऑप्शन दिया, ये बहुत बड़ा चीज है, ऑप्शन दिया। ये भी ब्रह्मचर्य तो क्वेश्चन करता है ना। आज किसान जो पहले कहा अपने सरकार से कि जो नौकरी करता है उसका रिटायरमेंट देते हैं, आप आपके सेवा में काम करते हैं, वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो बैठा के पैसा देते हैं, उसके वाइफ को भी देते हैं। हम जब खेती करते करते बूढ़ हो जाते हैं, हम उपजाते हैं किसी अपने तो खाने के लिए, कि देशों के लिए उपजाते हैं, तब तो हमको कोई नहीं पूछता है, पूछेगा? तो सरकार हक के लिए लड़ रहा है ना, तो वही ने पेंशन योजना शुरू किया है, थोड़ा बहुत दे रहा है, सबको दे रहा है ना। वृद्धा पेंशन हुआ ना, उसमें सबको शामिल कर दिया। लेकिन किसान को अलग से देना चाहिए। वो वृद्धा पेंशन नहीं, किसान पेंशन नाम से उसको मिलना चाहिए। ये हो जिस तरह से उस सबको नौकरी होने के बाद पेंशन मिलता है, तो उसी तरह से यहाँ पर आया। चलो माय डियर, तो आपने 5 महाव्रत को शायद जान लिए, और इसके बाद भी और कड़ी है, कल मैं जोड़ूंगा इसको, ठीक? आगे इसको लिखा के फिर आगे बताऊंगा कि क्या है सिस्टम नहीं है आगे जैन धर्म के बढ़िया से। चलिए।
तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।